राजस्थान एम्प्लॉयर संघ के इस पुरस्कार समारोह में हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जैन साहब, जिन्होंने लंबे समय तक एसोसिएशन के साथ साथ इंडस्ट्रीज व्यापारिक सेक्टर में काम किया, श्री के.एल. जैन साहब, जस्टिस पानाचंद जी, मंच पर विराजे सभी पदाधिकारीगण और एम्प्लॉयर संघ के सभी प्रतिनिधि भाई और बहनों, मैं आज उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया, लोगों को रोजगार दिया, राजस्थान में नए इंडस्ट्रीज लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यगणों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश के अंदर राजस्थान का उद्यमी, राजस्थान में नहीं पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर अपनी मेहनत, कर्मठता, कार्यकुशलता के कारण एक स्थान बनाया है। आप जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर के बड़े लोगों को देखेंगे, देश में देखेंगे, देश के बाहर देखेंगे, तो कहीं न कहीं उनकी माटी राजस्थान रही है और इस माटी से निकलकर उन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बड़ा काम किया। अब मैं जाता हूं तो विश्व के कई देशों के अंदर भी उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया। इसलिए राजस्थान के लोगों में एक अदम्य ऊर्जा, प्रतिभा और कौशल है और उसकी कड़ी मेहनत के कारण ही उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। राजस्थान एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो वर्षों से 55 वर्षों से अधिक के काम कर रही है, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करके नए लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा दी है। आज यहाँ पर सभी सेक्टर के लोग हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, उद्योग के हैं, बैंकिंग के, सर्विस सेक्टर के हैं, अन्य संस्थाओं के हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सब ने अपने क्षेत्रों में एक बेहतरीन काम किया है। आज देश और दुनिया के अंदर व्यापार और इंडस्ट्रीज का क्षेत्र बदल गया है। कोई समय होता था कि इंडस्ट्रीज का, सर्विस सेक्टर का एक सेक्टर अपना जिला या राज्य हुआ करता था, बहुत हो तो प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आज इंडस्ट्रीज का सेक्टर ग्लोबल है और ग्लोबल सेक्टर होने के कारण हमें भविष्य में प्रतिस्पर्धा पर अगर टिकना है तो हमारी नीतियां, हमारी कार्य योजना हमारे सेक्टर को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के सेक्टर के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब दुनिया एक होती जा रही है। कम्युनिकेशन के, संचार के साधन बढ़ गए, आवागमन के संसाधन तेजी से बढ़ गए, आईटी और के सेक्टर में नया बदलाव आया है। यहां बैठकर एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बेचने का काम करता है,
इसलिए ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इस ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में अपन को उसी तरीके से डेवलप होने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि भारत इस दिशा के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत के प्रोडक्टों की एक विशिष्ट पहचान बनी है। किसी जमाने के अंदर हम विदेशी प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट मानते थे। आज मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया के अंदर ग्लोबल रूप से अपनी प्रतिष्ठा प्रतिस्पादित कर पाया है। आज दुनिया के जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज सेक्टर के लोग हैं, वह भी बड़ी इंडस्ट्रीज के सेक्टर लोग आज भारत में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। किसी जमाने के अंदर हमेशा उनके लिए बाजार भारत होता था और इंडस्ट्री सेक्टर विदेशी होता था, अन्य देश होता था, लेकिन आज बाजार भी उनका भारत में है तो इंडस्ट्रीज भी वो भारत में लगा रहे हैं। ये हमारी तरक्की। आज दुनिया के कितने भी देशों में चले जाओ, मैं जितने भी देशों में गया मैंने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर और किसी भी विशिष्टता के अंदर भारत का नौजवान ही वहां पर नेतृत्व कर रहा है। आप जापान में चले जाएं, जापान आईटी इनोवेशन के सेक्टर में सबसे अधिक माना जाता है, जर्मनी माना जाता है। आप उन देशों के अंदर भी जाएंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर अगर कोई काम करने वाला, नया इनोवेशन करने वाला है तो भारत का नौजवान है। इसलिए भारत के नौजवान ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अपने इनोवेशन के कारण, अपने स्टार्टअप के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज आवश्यकता है उनके उपयोग लेने की। कोई समय था जब हम स्टार्टअप सुनते थे कि कुछ गुने चुने स्टार्टअप हैं। आज मैं देखता हूं कि किसी भी हिस्से में चले जाएं, विशेष रूप से जोशी जी ने सही कहा कि आज के जमाने में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सेक्टर आईटी के सेक्टर में डेवलप हुए हैं, लेकिन वहां का नौजवान केवल वहीं काम नहीं कर रहा देश के अंदर, वह वहां पर स्टार्टअप चलाता है भारत में, लेकिन उसका बाजार होता है पूरा देश। यह हमारे नौजवान की ताकत है। और इसीलिए मैं राजस्थान के इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को कहना चाहता हूं, यहां पर आपने वन नेशन वन ग्रिड की बात की। आज हमें वन नेशन वन ग्रिड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम आज वन नेशन वन ग्रिड हो चुके हैं। अब टैरिफ की बात करें, आने वाले समय के अंदर जो राज्य सरकारें इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के बेहतर विकल्प देगी, लोग वहां पर ही इंडस्ट्री लगाएंगे। इसलिए राज्य सरकारों में भी अब प्रतिस्पर्धा हो गई और इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को नई इंडस्ट्रीज आने के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि जितनी जमीन भौगोलिक स्थिति से राजस्थान में देश में उतनी कहीं नहीं है। और जिन जिन सेक्टरों के अंदर पानी नहीं था, उन सेक्टरों के अंदर भी पानी धीरे धीरे पानी आ रहा है और धीरे धीरे हम उन सारे राजस्थान के हिस्सों के अंदर जो मरु प्रदेश कहलाते थे, वहां भी हम किसी न किसी तरीके से पानी लेने में कामयाब हो चुके हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो जिले असिंचित हैं, जहां नहरी या नदी का पानी नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र मिलकर प्रयास करेंगे तो उस सेक्टर के अंदर भी हम पानी की अवेलेबिलिटी को उपलब्ध कराएंगे। किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए सबसे पहले जमीन, पानी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। आज राजस्थान रोड कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बेहतर है। आज रेल कनेक्टिविटी के अंदर राजस्थान बेहतर है। आने वाले समय के अंदर
एयर कनेक्टिविटी के अंदर भी राजस्थान बेटर होगा। हमें इन सारे सेक्टरों को, आप चले जाए दिल्ली बंबई कॉरिडोर, आप आने वाले समय के अंदर दिल्ली से बंबई की दूरी 7 से 8 घंटे हो जाएगी। आप जितने भी सेक्टर आप ले लें, एनएचआई का जो जाल पूरे देश में बिछा है रोड कनेक्टिविटी का, मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर दूरियां कम हो जाएगी। हमें आवश्यकता है, जब दूरियां कम हो रही है तो हम मिलकर किस तरीके से इंडस्ट्री सेक्टरों की दूरी को कम करें और नजदीक लाएं। राजस्थान के लोग जो बाहर इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको प्रयास करें कि राजस्थान की धरती पर अपना इंडस्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं, ताकि हम रोजगार दे सकें। ये बात सही है कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी के कारण अब रोजगार के अवसर कम हुए हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज में देखता हूं और पुरानी इंडस्ट्रीज में देखता हूं, जब तुलना करता हूं तो नए इंडस्ट्रीज के अंदर रोजगार के अवसर कम हैं, लेकिन आज भी सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसरों की संभावना अधिक है। और इसीलिए आज हमें इंडस्ट्री सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान पर्यटन के रूप में दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र राजस्थान हो सकता है। आज हॉस्पिटलिटी के रूप में, आज मेडिकल टूरिज्म के रूप में राजस्थान बेटर सेक्टर हो सकता है। हमें इन एजुकेशन के अंदर, हमें इन सेक्टरों के अंदर भी व्यापक रूप से काम करने की आवश्यकता है। किसी जमाने में इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ही लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के कारण अब इंडस्ट्री सेक्टर में लोगों को कम रोजगार मिलता है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए उस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है ये एसोसिएशन इस तरीके का प्रयास करेगी। हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, जिनका राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। हम मिलकर आप जो भी समस्याएं, जो भी विषय वस्तु लाएंगे, राज्य की हो, केंद्र की हो, सब मिलकर काम करना चाहते हैं। चाहे राज्य हो, केंद्र हो, सारा देश मिलकर ये चाहता है कि भारत इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर हो और दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और आने वाले समय के अंदर दुनिया के सारे देश भारत की ओर देखते हैं और इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। आप सबको इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई।